उठा इसको। मार, जोर से मार। ये लो। हंतनी, हंतनी, हंतनी उठो ना यार। अरे पठान, तू यहाँ कैसे? मैं मास्को कारनी गया था। मुझे पता चला कि तुम वहां नहीं जाते हो। लक्ष्मी दीदी ने बताया तुम यहाँ मिलोगे। हमें एक जगह जाना है। कहाँ जाना है? तुम एक कहानी बताओ। उसी वजह से तू इतनी दूर आया है। इन सब कामों को मैं कब का छोड़ चुका हूँ। अरे ये बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत सारी फिल्में बनाई हैं आईपी सर ने। मिलना चाहते हैं। उन लोगों को हमारी कहानी चाहिए, कॉलोनी के बारे में। ये सब काम का नहीं है। अब काम बनेगा? टचिंग करने के लिए कुछ है? टचिंग के लिए कुछ नहीं है, लेकिन गिलास है। अब मैं शराब नहीं पीता हूं। डॉक्टर ने कहा लीवर खराब हो गया है। अरे हंसो मत, मुझसे नहीं होगा। लीवर? हाँ? आजकल कॉलोनी में सब बदल गया। एक वक्त था जब सरपंच अच्छे थे, सब खुशी थे। अब ऐसा नहीं है। मालिक उसी ने ही इन चीजों की शुरुआत की है। तुम तैयार हो जाओ। अरे अचानक आ गया, फोन कर देता भाई। कार्तिकेय, ये है मेरा दोस्त हंतनी। ये आईपी सर के एसोसिएट है। हाय, आ जाओ आ जाओ। सर इनके बारे में बताया था ना। हंतनी हो तुम। आओ बैठो। बैठिए। हाँ, वक्त बर्बाद मत करो, काम शुरू करो। सर जी, ये कोच्चि की कहानी है। नाली के गंदे कीड़ों की जो गुंडागर्दी करते थे। अरे यार, बहुत ज्यादा बिल्डअप मत करो। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी कहानी चाहिए, वही कहानी जो पूरन और सरपंच से जुड़ी हुई है। जैसी है वैसे ही बताओ। सर जी, इसका मतलब यह है कि आप हमारी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन आप इसे एक फिल्म की दृष्टि से देखिएगा। बॉस को कॉलोनी, एक वक्त में उस पे हमारा राज था। सुन बे, तेरी सुपारी ली है, जिसने दी है उसका नाम पता कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूं, ये तेरे पिताजी का दिया हुआ बोनस है, कैप्टन जकीर का बोनस। मैंने केस फाइल को स्टडी करके देखा तो पता चला कि अगर हम ठीक तरीके से निगरानी रखें तो हमारे इलाके में इस तरह का खून खराबा नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी एंटी सोशल ग्रुप का हाथ है या फिर कोई दूसरा इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं जूली, मेरी नजर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं ज़रूर एक्शन लूँगा। ये मेरा फ़र्ज़ भी है और इस शहर की ज़रूरत भी।
सदाशिवन के वकील का कॉल है। हेलो। हाँ ठीक है। अरे भाई, ये लोग इतनी रात को क्यों मिलने आए? क्या बात है भाई, मुझसे मिलने इतना दूर? कुछ खास काम है क्या? हाँ सही कहा, इन्हीं के डील के बारे में बात हुई थी। मामला थोड़ा डेंजर है, ध्यान रखना। हाँ कैप्टन सकीर, इनके बेटे को ही उन लोगों ने टारगेट किया है, और जिसने टारगेट किया है वो है दास। दास? यस, मानीपट्टीपुरम में रहने वाला दुर्गा दास। ये तो तूने बहुत बड़ा काम सौंपा है वकील। दास के ऊपर हाथ रखेंगे तो दुर्गा देवी प्रसन्न होंगी। सुनो वकील, काम आज नहीं तो कल किसी और के जरिए भी मिलेगा, वो भी सूद के साथ, और तब हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर काम करना ही है तो उसे इस दुनिया से ही हटा देते हैं। खत्म कर दो उसे। वो लोग दिखाई नहीं दे रहे, पाकिया और उत्तम। क्या बात है, तुमने तो सुबह आने के लिए कहा था। चाचा जी, मैं कल रात में ही आ गया था, यहाँ सोने के लिए जगह नहीं मिली तो बस स्टैंड पे ही सो गया। पहले दिन से तुम इस तरह कर रहे हो तो मुझे लगता है मेरी जान खाने वाले हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो साबू, हाँ? ये नया आदमी आया है, इसे काम के बारे में समझा दो। जरा रुको, तुमने अपना नाम क्या बताया? मालिक। मालिक। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाय, मैं हूँ साबू। सुनो, यहाँ आसपास जितनी भी सब्जी पड़ी है इसे इकट्ठा करके एक गुनी में भरना है, समझ गए ना? क्या तुमने चाय पी? नहीं। हाँ, अभी तक चाय नहीं पी? ठीक है, तो दोपहर को एकदम मस्त खाना खाएंगे, मजा आ जाएगा। अरे मालिक, आज दोपहर के बाद हम दोनों को छुट्टी दे दो ना। आ जाओ, बोला ना जाओ। देखा ना मालिक लोग छुट्टी के नाम पे कैसे मुंह बिगाड़ते हैं।
आजा। चलो साबू, हमें नहाना भी है। नहाने की व्यवस्था कहाँ है? अरे तुम इसकी फिक्र क्यों करते हो? वहाँ एसी भी है। क्या एसी? हाँ हाँ? सब कुछ है, तुम चलो तो। मालिक, हम लोग जा रहे हैं, 200 रुपए दो ना। पैसे? पैसे देने का वादा तो मैंने अरे नहीं मैं किया अपने था। पैसों की नहीं, इसके पैसों की बात कर रहा हूँ। इसको खर्चे के लिए पैसे दे दो। ये लो। चलता हूँ अंकल। एक नंबर का कंजूस है। अरे सुनो, हाँ? तुम लोग कॉलोनी में जा रहे हो ना, सब लोग अपने अपने काम में ध्यान देंगे और पैसे बचाकर अपने गांव भेजेंगे। सुनो साबू, चलते चलते पैर दुख गए। और कितनी देर चलना है? अरे चलते रहो, तुम तो बहुत जल्दी थक गए। अब थोड़ी मेहनत करना भी सीख लो, समझ गए? अरे भाई, उस अंकल ने ऐसा क्या कह दिया? उसके बारे में जानना चाहते हो तो सुनो, उसकी नजर तुम पर है। देखा ना, ये फिर से डर गया। अच्छा सुनो, अब तुम मत डरना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तुम मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो। टापू, हाँ? इसे जरा मेरा इंट्रोडक्शन तो देना। अपने भाई की इस एरिया में बहुत चलती है। हाँ? पहुंच गए। हाँ। चुप रहो तुम, सीधे पैसा निकालो। कह रहे हैं ना चुप रहो। अरे मेरे पैसे दे। पैसे रह गए मेरे। अरे यहाँ ये सब रोज का है, तुम बस चुपचाप मेरे पीछे चलो। संभाल कर आना। अरे वाह साबू भाई, कौन है ये नया आदमी? दिखने में तो हीरो जैसा लग रहा है। तुम क्या हर किसी से ऐसे ही बात करती हो? क्या पूछा और क्या जवाब दिया? अरे सुनो गोपी भाई, अभी तुम्हारा बहुत उधार हो चुका है। बिना उधार चुकाए मैं कुछ नहीं देने वाली। अरे मेरी लीला दीदी, मेरी गाड़ी का माल बिकने वाला, जैसे ही बिकेगा सारी उधारी चुका दूंगा। वादा करता हूँ दीदी, हम दोनों मिलके चुकाएंगे, उसके बाद खूब उधार लेंगे। सही कहा ना भाई? तो दीदी एक मेंदू वड़ा और इडली लेकर आ जाओ। अरे तूने सुना क्या लीला? एक काला सा आदमी, शरीर पे तेल लगाया हुआ, थोड़ा मोटा सा, तूने उसे देखा क्या कहीं? वो मोटा है या काला है मैं नहीं जानती। तुम्हें ढूंढते हुए एक आदमी आया था, वो अभी अभी तुम्हारे घर की ओर गया है। अरे जल्दी जाओ, यहाँ भूख लगी है मैं। चल हट। अरे बाबू, यहाँ इर्द गिर्द पूरा बगीचा ही नजर आ रहा है, कोई चीज खरीदने के लिए है ही नहीं। अरे साबू, इधर आ। क्या हुआ? हम लोग रात में यहाँ सोएंगे। हाँ। तूने तो कहा था एसी रूम है। हाँ, यहाँ रात को बहुत ठंडी पड़ती है और थोड़े मच्छर भी काटेंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद तुझे उसकी आदत पड़ जाएगी। ये हमेशा क्या लिखता रहता है? फिल्म की कहानी, बहुत बड़ा राइटर है। फिल्म की कहानी लिख रहा है। हाँ। इस कॉलोनी के बारे में कहानी लिख रहा है। अच्छा सुनो भाई। हाँ। कहानी में कहाँ तक पहुँचे? मामला फिट हो रहा है, कहानी अच्छी लिख रहा हूँ, लेकिन बीच में एक आदमी घुस गया है जो इसे पूरी नहीं होने दे रहा। इस फिल्म का हीरो है पुरुनंदन, खतरनाक हथियारों के साथ एक राक्षस की तरह है वो। अपनी आवाज बुलंद कर दुश्मनों के सामने खड़ा रहता है हमेशा। फिल्म हिट है मेरी। लगता है ये फुल नशे में है। हाँ सही कहा। तुम खाने के लिए पूछ रहे थे ना? हाँ। आज का खाना मेरी तरफ से है। हाँ, चिकन और फिश दोनों है। ये तो बहुत बड़ी बात है। आज पड़ोस में एक शादी है, वहाँ तुमको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो चले। सुनो, हम लोग अभी आते हैं, ठीक है? अरे भाई मैं भी चलता हूँ।
मैंने तो तय किया मैं 2 प्लेट भर के खाऊंगा। अरे तापू जल्दी आ जाओ। अरे काका अच्छे से खा। मैं वहाँ तुम लोगों का इंतजार कर रहा था और तुम लोग यहाँ बैठकर पार्टी कर रहे हो। कोई अपने दोस्त को छोड़ता है क्या? ये भाई ये गलत बात है ना। अरे वाह मजा आ गया। अच्छा चलता हूँ भाई। अरे भाई रुको। अरे छोड़ो। सुन तो अरे भाई मुझे बहुत काम है, मैं ज्यादा नहीं पी सकता हूँ। सिर्फ एक पैक ना। मार ले। रुकना। अब सुन, वो नया है क्या? हाँ, अभी एक ही दिन हुआ है ऐसे यहाँ आकर। बहुत ही भोला है। अबे जरा इधर आ। क्या बात है भाई? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम मालिक है। हैं? मालिक। चल जा। लगता है कोई नया आया है। भाई हमारी कॉलोनी कैसी लगी आपको? जस्टिस दिवाकर नायक ने उस रेप केस में जो 1 करोड़ का रिश्वत लिया वो सीसीटीवी फुटेज में पता चल गया है। उसका ही मैंने रिपोर्ट किया है। अरे लेकिन पुलिस स्टेटमेंट में और एफआईआर में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दिख रही है। ठीक है, लेकिन ये झूठ तो नहीं है ना। ऐसे कानून के रखवाले अगर रिश्वत लेने लगे तो फिर हम लोग किस पर भरोसा करेंगे? अच्छा, तुम्हें लगता है क्या कि जज के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? तुम्हें जो भी स्टेप लेना है संभल कर लेना, सोच लो। हाँ, यहीं पे रोक लो। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके बाय। डाल इसको गाड़ी में, डाल जल्दी। छोड़ो मुझे। जल्दी डाल। छोड़ो। भगा। बंद कर। छोड़ दो मुझे। पकड़, भागने का पास। जल्दी पकड़ उसे। अरे पकड़ो इसे। आ गई वो। रुक जा। पकड़ो। पकड़ उसे।
यही तो आई थी। कहाँ छिप गई? ठीक से देखो। ये जो घटना है वो रात को 1 से लेकर 1:30 बजे के बीच में घटित हुई है। ऐसा पुलिस का कहना है कि जिनकी यहाँ मौत हुई है उनका नाम शिल्पा जोनी है। ऐसा पता लगा है कि जिसने इनकी हत्या की है उस मुजरिम खूनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी है, ऐसा पुलिस का कहना है। इस घटना में पूरे 6 लोगों की मौत हुई है और इसे किसी शातिर अजनबी शख्स ने अंजाम दिया है। बहुत ही बेरहमी से लोगों का खून किया है और अभी अभी पुलिस का दल यहाँ पर पहुँच चुका है। चलिए हम जरा उनसे पूछते हैं। सर, गुनहगार के बारे में आपको कुछ पता चला? सर जवाब तो दीजिए सर। सर, यहाँ जबरदस्त खून खराबा हुआ है, बड़ी बेरहमी से मारा है। इसकी डिटेल्स जल्द से जल्द इकट्ठी करो। कोई चश्मदीद गवाह? सुबह जो मछली पकड़ने आता है उसने देखा। हाँ, फॉरेंसिक टीम को स्पॉट पे आने के लिए बोलो। इन्फॉर्म कर दिया है सर, थोड़ी देर में आती हूँ। ये लो आंटी। जॉर्ज भाई, अपना केके भाई का माल कहाँ है? हाँ, केके। अरे साबू, हाँ? वो केके का माल निकाल दे जरा। निकालता हूँ। क्यों भाई, अपने गांव में ये सब क्या हो रहा है? वो क्या है भाई, रात को कंपनी का काम खत्म करके रेलून जाने तक कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद सुबह देखा कि पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां आ जा रही थी और बहुत भीड़ भी थी। अपने गांव की जो हालत हो गई है, एक दिन सबका अंजाम ऐसे ही होने वाला है। पुलिस अगर सीरियस हो जाए ना तो यहाँ की गुंडागर्दी तुरंत बंद हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो, सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी। अरे भाई, जो भी मरे हैं ना वो अच्छे लोग नहीं थे। वैसे भी जिसने भी इन्हें मारा वो पकड़ा जाएगा। कब तक पुलिस से बच पाएगा, देखना तुम पक्का। सुनो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। यहाँ बकवास करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन वो लड़की वहां पर पहुंची कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। आपको लड़की की फिक्र है? यहाँ काम पर ध्यान दो, बात करते हो। अरे रवि भाई, कौन सी खेत की मूली है वो? मुझे बताओ, अभी इस दुनिया से उठा देता हूँ। अरे चुप रहे ना तू, मिलेगा तो नहीं छोड़ेंगे। एक नंबर का पागल है, मुझे लगता है उसके पीछे जॉन का भी हाथ है। जॉन क्या बहुत बड़ा गुंडा है? हैं? अरे मेरा मतलब है, हम सब ने मिलकर उसे फंसा दिया। जिसके पास वर्दी होती है ना, वो सीना तान के चलता है। किसी के बस में नहीं आता है वो। उसके ऊपर वर्दी की गर्मी रहती है। मुंह बंद कर बे। ए, बता, पुरंदर का है? चलो रे। पुरंदर भाई, वो लोग इधर आ रहे हैं भाई, वो लोग आ रहे हैं। वास्को कॉलोनी से भाग जा चुपचाप, नहीं तो। वास्को कॉलोनी? थू, तुझे शर्म नहीं आती? ये मेरा इलाका है। तुम सबने मिलके मेरे भाई को मार डाला। अब मैं देखता हूं, मारो इन सबको।
चल भाग यहाँ से, नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा, सबको काट के रख दूंगा। तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, जाकर कह देना उससे। तुझे कल तक का समय दिया था ना मैंने, लेकिन अब तेरा खेल खत्म हुआ, समझा? हाँ? लगता है भिखारी है। हाँ? कौन है? बड़ी अकड़ दिखा रहे। चाहिए? मैं तुझे दे रहा था, तुझसे मांगा नहीं था। अरे देख क्या कर रही है पूरा पागल है लगता है। क्या ये? ले माचिस ले ले। अबे जाना यहाँ से। नहीं लेना तो भाग यहाँ से। क्या आदमी है? अजीब मुझे तो पागल भिखारी लग रहा है। आदमी है कि सनकी है एकदम से। कमाल है।
कुछ भी काम नहीं हुआ। वकील ने सीधे सीधे मना कर दिया। अगर हम फंसेंगे तो गए समझो। ऐसा लगता है जैसे शेर के पूंछ को पकड़ लिया हो। अरे हम लोगों ने तो वकील पर भरोसा किया था, अभी ऐसा बोलने का क्या मतलब है? अरे भाई, वकील के बोलने का दूसरा भी मतलब हो सकता है, समझे क्या? ठीक से बताना। हाँ, रॉकेट बम। जब बम फटेगा तब पता चलेगा। क्या भाई, आज बहुत लेट आया? सुनो, वो वकील बहुत नाटक कर रहे हैं, उससे बात करो ना। सुन, वकील को फोन लगा। ए वकील, वकील, तेरा फोन बज रहा है बहुत देर से। ये लो। हाँ सतीश, बताओ। मैं सतीश नहीं, मालिक बोल रहा हूँ। वैसे वकील, तेरा काम कैसे चल रहा है? हाँ मालिक, उन दोनों के बीच में कोई लफड़ा नहीं है। 2 करोड़ पे सेटलमेंट हो चुका है। हाँ, कुछ तो वजह होगी ना वकील। सतीश को भेज रहा हूँ, पैसे दे देना। हेलो हेलो हेलो, गुरुनंदन है क्या? हाँ, 1 मिनट। हाँ बोलिए वकील साहब। हाँ गुरुनंदन, उस मालिक को अपने सर पे मत चढ़ाओ, बाद में तुम्हें ही भारी पड़ेगा वो। जैसा मालिक ने बोला है ना, तो फिर वैसा ही करो ना। अच्छा। अरे मालवी, अंदर आ जाओ। अंकल, माँ जी कहाँ है? हाँ, तुम्हारी माँ कुछ काम से बाहर गई है, कुछ ही देर में वापस आ जाएंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं पर बैठ जाओ, माँ आती होगी। आहा, तुम तो बहुत होशियार हो और बहुत खूबसूरत भी हो। तुम जानती हो ना? हाँ? अरे बैठो यहाँ पर। कहाँ जा? छोड़ो मुझे। रुको। अरे कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं मत, रुको रुको यहीं पर। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो, भाजी। छोड़ दो मुझे,
नंदू भाई, काम पूरा नहीं हुआ है, एक दिन का काम अभी बाकी है। मैं ये नारियल लेके आई हूँ, अभी चलती हूँ, बेटी इंतजार कर रही होगी। मेरी बच्ची मालती, मेरी बच्ची, तुझे क्या हो गया? हे भगवान, मेरी बच्ची मुझे छोड़ के चली गई। राम, ये क्या हो गया? मेरी बच्ची। हाँ ठीक तो है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ? अरे क्या हुआ? इसे क्या हुआ?
मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं। तुम्हारी निगाहों में गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं। नहीं। अपने लगाओ इसे। लगाओ। मेरे साथ चाहे जो सलूक कर लो, पर मेरे पास कहने के लिए सिर्फ एक ही शब्द है। जो कुछ भी हुआ है वो सब मैंने किया है, और जब तक जान है मेरी निगाहों में जो भी गुनहगार होगा उसे मैं मारता रहूंगा। चाहे जितना टॉर्चर करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हंतनी, अभी भी तुमने किलर कौन है ये नहीं बताया। सर, अभी मैंने पूरी कहानी नहीं सुनाई है। सर, दरअसल उस समय उसे 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी। उस वजह से विश्वा को उन लोगों ने सीधा जज के सामने पेश किया। सुनो दोस्तों, आजकल देश में जो खून खराबा हो रहा है उसे रोकने के लिए हम लोग एक आंदोलन करने जा रहे हैं, और इसलिए कई लोग हमारे खिलाफ राजनीति भी करेंगे। पर इस बार हम उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे, बल्कि शांतिपूर्वक हम अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए हम सब इस आंदोलन में डटे रहेंगे। गंदे काम करने के लिए जो अपनी वोट बैंकिंग बनाते हैं, ऐसे लोग राजनीति में भरे पड़े हैं और हमें इसका विरोध करना है। ये लोग हमें झुकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम सबको एकजुट होकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। एक और बात, सिर्फ शहर के लोगों के साथ ही राजनीति हो रहा है ऐसा हमारे दिमाग में डालकर गुंडा, माफिया, ये सभी लोग
राजनीति में घुसकर हमारे देश को पूरी तरह से खोखला कर रहे हैं। हमें ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके खिलाफ हमें लड़ना होगा। मैं आप सभी से वादा करता हूँ, अपने देश को बचाने के लिए हम जान भी दे सकते हैं। जय हिंद। हमारे दोस्त विष्णु ने जैसा कहा, बुरी शक्तियों के खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना चाहिए और यही हमारा कर्तव्य है। सिर्फ इतना ही नहीं, बढ़ते माफिया के खिलाफ हमने जो फैसला लिया है उसे नजरअंदाज किए बिना अपनी जान कुर्बान करके भी कंधे से कंधा मिलाकर हमें उनसे लड़ना होगा। तभी जाकर के हमें सफलता मिलेगी और उम्मीद है सभी लोग तैयार होंगे इस लड़ाई के लिए। समझ गए? वर्गीस की पार्टी में विश्वा भाई ने आपसे जो बात की वाकई में सोचने वाली बात है। वैसे आपने इतिहास के बारे में इतनी पढ़ाई की है, सुन के मुझे अच्छा लगा। सुन के अच्छा लगने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें इस राह पे चलना चाहिए, तभी हम लोगों को आज़ादी मिलेगी। लेकिन भाई साहब, आपकी वाइफ मुस्लिम है और आप हिंदू हैं। आप दोनों अलग अलग धर्म के हैं, तो कहीं मजहब के नाम पे लड़ाई तो नहीं होगी? ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो भाई साहब। ये सब मजहब ही इंसानों को अंधेरे की तरफ लेकर जाता है। हम सब लोग अपने हक के लिए ही तो लड़ते हैं। इसे कम्युनिज्म कहते हैं। हम सब एकजुट होकर दिखाएंगे। ए, बीच रास्ते में खड़े हो क्या गुंडागर्दी कर रही है तू? अगर बस के नीचे आ गई ना तो चटनी बन जाएगी तेरी। तेरी इतनी हिम्मत! विद्यार्थी यूनियन जिंदाबाद! विद्यार्थी यूनियन जिंदाबाद! यूनियन जिंदाबाद! विद्यार्थी यूनियन जिंदाबाद! विद्यार्थी यूनियन जिंदाबाद! विद्यार्थी यूनियन जिंदाबाद! विद्यार्थी यूनियन जिंदाबाद! अगर स्कूल के बच्चों को नहीं ले जाओगे तो इस रोड पे बस नहीं चलने देंगे। ये सब पूछने वाली तू कौन है? तू इन छपरियों के लिए मेरा बस रोकेगी? रुको रुको, क्या हो रहा है? नहीं भाई, मैं बस यूं ही। तुम विद्यार्थी को समझते क्या हो? विद्यार्थी यूनियन जिंदाबाद! विद्यार्थी यूनियन जिंदाबाद! विद्यार्थी यूनियन जिंदाबाद! विद्यार्थी यूनियन जिंदाबाद! जाओ बैठो बस में। तुम सही वक्त पर आ गए दोस्त, नहीं तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ देती। मानना पड़ेगा। एक बात बताओ, तुम इस तरह चलती बस के सामने खड़ी कैसे हो गई? उधर देखो, ये जो झंडा देख रहे हो ना, इसी झंडे की वजह से बाबू भाई। हाँ सुनिए। ये तो बहुत बढ़िया है ना? बढ़िया मच्छी है। अरे विश्वा भाई, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। आखिर ये बदलाव आया कैसे? सही कहा। पहले मैं इतना ज्यादा बात नहीं करता था, पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो शादी की बात किए थे। नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। कल उसे लेकर ड्रेस खरीदने गया था, बिल बहुत ज्यादा हो गया था। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये तो लड़कियों का स्वभाव होता है। उसके बाद मैं मंडप बुक करने के लिए गया। पैसा बहुत ज्यादा मांग रहा है। तुम जरा शमसुद्दीन से बात करो ना, वो तुम्हारी पार्टी का है ना, उससे बोलो कुछ कम करने को। ये भी कोई बोलने की बात है? वैसे हाथ में क्या हुआ? वो जाल फेंकते वक्त थोड़ा लग गया। तो टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना। भाई, मैं अपने दोस्त मनोज को न्योता देना चाहता हूँ, लेकिन कैसे दूं? उसके घर वाले जैसे ही मुझे देखेंगे मुझ पर टूट पड़ेंगे। तुम तो जानते ही हो मनोज के साथ जो कुछ भी हुआ, और आज हमारे बीच जो दरार है, जाने अनजाने में उसका कारण हम ही लोग हैं। इस बात को लेकर हमें फैसला लेना ही होगा।
हम लोग जो कर रहे हैं इसके पीछे कोई वजह है, नहीं तो इतना खून खराबा नहीं होता। हमारे पीछे जरूर कोई राजनीति कर रहा है और इसी कारण हम सबको इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। मनोज की वजह से हम लोग अपने कितने परिवार खो चुके हैं। विश्वा आ जाओ। रवि भाई मैं चलता हूँ। ठीक है। वो सामने ही खड़े हैं वो लोग सर। क्या रे, मेरे इलाके में आकर तुझे गांजा बेचने को मना किया था ना? छोड़। विष्णु पुलिस को फोन लगा। देख लूंगा तुझे। चल भाग, चल 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 निकल। छोड़ूंगा नहीं। रुक। ठीक है दोस्त, संभल कर जाना। बाद में मिलता हूँ। सुंदर है ना? हाँ बहुत अच्छा है। सुनिए, कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। ये लोग भी पता नहीं क्या क्या मानने लगे हैं। उफ, कितने अजीब है ये लोग। भाई हो तो ऐसे हो। ये देखो, ये ताबीज लाए हैं। वो भी चुपके से देकर गए हैं। अच्छा, चुपके से दिया है तो तुम ही बांध लो। अरे मेरे लिए थोड़ी ना तो है। फिर किस लिए? तुम्हारे लिए है। तुम्हें मानते जो है इतना। मेरे बारे में लोग इतना सोच रहे हैं, मानना पड़ेगा। एक काम करो, इसे अपने पास रख लो। माँ को बोल देना मैंने बांध दिया है। सुनिए ना, बच्चे का नाम क्या रखेंगे? सोचकर बताओ ना। योद्धा रखते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ग्यारह बजे चेकअप के लिए जाना है, भूलना मत। आप लोग खाना खाओ, मैं रेडी होती हूँ, फिर साथ में चलेंगे। नहीं, तुम रहने दो। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। पार्टी ऑफिस में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा अपॉइंटमेंट 11 बजे है ना? तुम तैयार रहो, मैं आ जाऊंगा। सुनो, मैं तुम्हें कल ही बताने वाली थी। तुम जरा बिजी रहते हो। यहाँ पे अकेली रहती हूँ, माँ को बुला लूँ क्या? मैंने सोचा कि तुमसे एक बार पूछ लूँ। अरे मैं समझ सकता हूँ, उन्हें बुला लो ना। वो कोई गैर थोड़ी है, अपनी माँ है। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, इसलिए तो तुम मुझे मिली। अभी नहीं। अरे ये तुम्हारे लिए नहीं, ये जो हमारे छोटा योद्धा है ना, उसके लिए है।
तो ठीक है, मैं चलता हूँ। देखो हाँ? ये लात मार रहा है। कह रहा है कि मत जाओ। बस बस। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। हाँ, अपनी माँ को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है? चलता हूँ। बड़े भाई, मैं पार्टी ऑफिस होकर आता हूँ। हाँ ठीक है ना? हाँ। तुम कहीं जाना मत। आ जाओ। साजू, मैं बता रहा था ना, ये हमें यहीं पर मिलेगा। इसके बहुत चाहने वाले हैं यहाँ पर, और ये लोगों का मसीहा भी है। ये अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। योद्धा विष्णु, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक महापुरुष। लेकिन ये योद्धा जानता नहीं कि इसने किस पर हाथ उठाने की कोशिश की है। मेरे गांव वालों के ऊपर हाथ उठाकर अगर तुम जिंदा बच जाओगे ना, तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ए सुन, अब तो तू गया। जब तक मैं इस धरती पर जिंदा रहूंगा, तब तक मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगा। और वैसे भी तुम लोगों के इस तरह धमकाने और डराने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुंह बंद कर। तू इसको मारेगा तो काट डालेंगे तुझे। अरे क्या कर रहे हो? अरे चलो मुझे। अरे मैं उसका दोस्त हूँ। मुझे जाने दो। मुझे क्यों छोड़कर अरे मेरा बेटा,
माय लॉर्ड, हमारे शहर में जो खून खराबा चल रहा है उसकी वजह यही है जो आपके सामने खड़ा है। इतने दिनों तक पुलिस को चकमा देकर भागने वाले मुजरिम ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है। उस वजह से इसका जो कन्फेशन है उसको सबूत मानकर इसे पुलिस कस्टडी में रखने की अनुमति चाहिए। इसके लिए मैं आपसे दरखास्त करती हूँ। तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? मैं आपके ही कानून से सताया हुआ मजलूम हूँ, ऐसा बदनसीब जिसे कानून को अपने हाथों में लेकर गुनहगारों को सजा देनी पड़ी। मेरी आंखों के ही सामने जिन मुजरिमों ने मेरे पिता के टुकड़े टुकड़े कर डाले, उनका कानून कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और फिर मेरे भाई को भी दिन दहाड़े मार डाला गया। ये सारे गुनहगार आपके भ्रष्ट कानून की वजह से बच गए।
ऐसे में आप ही बताइए जज साहब, मुझ जैसा इंसान क्या करता। आपको याद है ना, आप ही के कोर्ट में एक मासूम लड़की से बलात्कार करने वाले अपराधियों का केस आया था, लेकिन आपने उन्हें बरी कर दिया था क्योंकि आपने 1.5 करोड़ की रिश्वत खाई थी। तुम जैसे कानून के रक्षक जब तक भक्षक बन के बैठे रहेंगे, मुझ जैसे पैदा होते रहेंगे। हंतनी, अब कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? हाँ, सर वो तो आप सोचेंगे। मैं सोचूंगा? वो कैसे? सर आप बार बार बीच में सवाल कर रहे हैं ना, जरा रुकिए तो मैं कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बोलो। अब आगे की कहानी ऐसी है कि जहां विश्वा ने जन्म लिया वहां कब्रिस्तान था। इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? इसका कोई रिश्तेदार है? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मेरे हिसाब से उस लड़की का ही उसके ऊपर हक होना चाहिए, मेरा फैसला है। मैंने उसे कितनी बार समझाया लेकिन वो सुनता ही नहीं था। अरे इस बात को लेकर ही राघवन भाई रहमत के घर गए हुए हैं। अब क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर हाकिम भाई जिंदा होते तो ऐसा नहीं होता। अब बातें करने से क्या फायदा? बाप बेटी के बीच अनबन है, वो मानेंगे या नहीं क्या मालूम। मुझे तो लग रहा है नहीं मानेंगे। ये हरगिज नहीं होगा। अब आप जरा चुप रहिए, रहमत को बोलने दीजिए। विष्णु बहुत ही संस्कारी लड़का था, ये मत भूलिए। संस्कार की बात मत करो। उसने इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाके जिंदगी बसाई। वो तुम्हारी तरह कम्युनिस्ट नहीं था, वो एक सच्चा मुसलमान था। वैसे ये बात मत भूलिए कि विष्णु की बीवी ने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है। ये लोग इस बात को नहीं समझ रहे। इसी का फल तो उसकी बीवी और बच्ची भुगत रही है। आप चाहे जो भी कहो, लेकिन हमें उसकी लाश के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। आप लोगों की बात तो सही है, लेकिन रहमत के पिताजी भी कम्युनिस्ट पार्टी में एक मुख्य पद पर हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारी सहमति नहीं है। हम सहमत नहीं हैं। जाने की इजाजत दीजिए। अली! माँ, मैंने जो किया वो गलत तो नहीं है ना? तूने जो किया एकदम सही किया। इनकलाब जिंदाबाद अम्मी। इनकलाब जिंदाबाद। अभी भी मेरा एक शक दूर नहीं हुआ। पूरन और तंबूरन का उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मॉस्को कॉलोनी पुलिस वालों का अड्डा बन गया है सर जी। कुल मिला के 15-20 केस तो बन ही गए होंगे उस जमीन पे। आज भी वो दोनों अंदर ही हैं सर जी। तो हंतनी सदाशिवन के लोग अभी किसे बुलाएंगे? जो भी मुझे बुलाएगा मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपराधियों को खत्म करने में समर्पित कर दी है। जो भी लड़कियों का बलात्कार करता है और औरतों के साथ अत्याचार करता है, मैं उसे बहुत ही बेरहमी से मारता हूं। तूने 9 साल की बच्ची का रेप करके उसे मार डाला। पुलिस के साथ साथ बाकी पार्टी के लोग भी तुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है।
सर आपका नाम क्या है? मालिक।